नमस्कार। आप जानते हैं राम रहीम, गुरमीत, सच्चा सौदा, ये सब एक ही व्यक्ति के नाम है। और वो मशहूर आदमी जिनके बारे में हम अभी बात करने जा रहे हैं, इनको 8 साल पहले जेल हुई थी क्योंकि दुनिया के कुकर्म में पकड़े गए थे। चाहे वो लड़कियों का खेल हो, चाहे वो तरह-तरह के और अ, मसले हों, वो सारे कारनामे इनके ऊपर पाए गए थे, ये करते थे। फाइनली जब इनका कन्विक्शन हुआ और 9 साल पहले ये जेल गए। लेकिन इन 9 सालों में वो 16 बार उनको पैरोल हो चुकी है। जब वो चाहते हैं उन्हें पैरोल मिल जाती है। अभी फरवरी में आखिरी 15वीं पैरोल मिली थी उन्हें और उसके 40 दिन की पैरोल थी, वापस गए हैं, फरवरी में वापस गए। और अभी है मई और 25 मई को या 26 मई को इनको फिर से पैरोल मिल गई 1.5 महीने की। ये है रफ्तार। अब इससे अंदाजा और किसी कैदी का आप नहीं सुनेंगे जो ये तो खैर बड़े पहुंची हुई चीज है, लेकिन जो मामूली क्राइम्स में भी जो होते हैं उनको भी इस तरह से पैरोल नहीं मिलती जैसे सच्चा सौदा राम रहीम को मिलती है। ये नहीं समझ में आता ये क्या खेल करते हैं या कौन इन पे मेहरबान है जिसकी वजह से इनको जब भी चाहें इन्हें पैरोल मिल जाती है, फिर अपना ये जाते हैं, मस्ती करते हैं, फिर वापस चले आते हैं। और जिस तरीके के कारनामों में पकड़े गए हैं आप सारी पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है कि कितने गिरे हुए काम इन्होंने करे, कि ऑल काइंड्स ऑफ हीनियस क्राइम्स। लेकिन यह है जब इनके ऊपर कोई मेहरबान हो तो फिर क्या कर सकता है। इसी पे आज हम बात करने के लिए हमारे साथ हैं पंजाब के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार जगदीप संधू साहब। स्वागत है संधू साहब आपका। जी ये शुक्रिया। हम संधू साहब ये समझना चाह रहे हैं, आपसे बेटर कौन बता सकता है कि ये क्या जादू है इस सच्चा सौदा का। ये कौन सा सौदा करते हैं कि इनको पैरोल मिलना तो बिल्कुल बाएं हाथ का खेल हो गया। देखिए प्रधान साहब, जो काल चल रहा है उसमें उस काल में ये कहा जा सकता है कि जब सच्चा ही सौदा है तो सौदा होता ही होगा और इनका सौदा सच्चा ही होता होगा तो इनको पैरोल मिलती है। और जहां तक सवाल आता है कानूनी पक्ष का, तो इन राम रहीम जो नाम है ये गुरमीत सिंह का नाम है, जो इन्होंने अपना एक आध्यात्मिक नाम रखा था। और उसके बाद इस माना ये जाता था कि अध्यात्म की शिक्षा देते हैं, लेकिन जब इनके ये सारे कारनामे उजागर हुए तब ये मालूम हुआ कि कितने दुर्दांत अपराधी की श्रेणी में इनको रखा गया। सीबीआई कोर्ट के द्वारा जब 2017 में इसको पेशी हुई तब भी बहुत बड़ा बवाल पंचकुला में हुआ था और काफी लोग उस मारे गए। उसके बाद जब इसको सजा हुई तो ये अपराधी की श्रेणी में आया क्योंकि वो पूरी तरह से सीबीआई कोर्ट का फैसला था। और उसमें 2 साथियों के साथ अलग अलग बलात्कार के मामले में इसको 10-10 साल की सजा हुई। और तीसरा मामला जो था वो रामचंद्र छत्रपति की हत्या का मामला था, उसमें भी इसको 20 साल की सजा। और ऐसा उस वक्त के जो कोर्ट के ऑर्डर हैं उन कोर्ट के ऑर्डर्स में इन क्राइम्स को हीनियस क्राइम माना गया था। लेकिन इत्तफाकन बाद में जब हरियाणा प्रिजन एक्ट में अमेंडमेंट किया गया 2022 में, पुराना प्रिजन एक्ट जो था वो 1998 का था। तो उसमें जब ये सुधार किया गया, संशोधन किया गया, तो उसके बाद राम रहीम को, गुरमीत सिंह और राम रहीम को हीनियस क्रिमिनल की कैटेगरी में नहीं डाला गया। और अच्छा हाँ, अच्छा, और ये तो एक सरेआम, सामान्य ये तो सरेआम बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाकर के फेवर करने की बात हो गई एक इस तरह काले कारनामे वाले आदमी को। हाँ, तो इसके क्राइम को हीनियस क्राइम की श्रेणी में नहीं माना जाता। और बार बार जो ये
पैरोल मिलती है या जो फर्लो मिलती है, वो जेल अथॉरिटी के द्वारा अनुशंसा करने पर गुड कंडक्ट, जेल प्रवास के दौरान अच्छा व्यवहार रखने के अनुशंसा पर ये पैरोल इनको जो जेल अथॉरिटी है और जो एसडीएम हैं, उनके अनुशंसा पे डिपार्टमेंट। मिलती है। लेकिन संतोष साहब एक चीज बताइए कि अगर रेप और मर्डर हीनियस नहीं है तो फिर क्या हीनियस है? मतलब ये इनके लिए ये विशेष तौर सवाल पे किया गया। ये सवाल इस सवाल के लिए हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में ये एक याचिका भी दाखिल की गई थी। बाद में उस याचिका पर जो निर्णय आया उसमें कोर्ट का एक अपना दृष्टिकोण है और उस दृष्टिकोण को देखते हुए इसको ये इजाज़त मिलती रही है कि ये एक्चुअल में क्या था कि इसमें जो सिख पंथक जत्थेबंदियाँ हैं, जो धार्मिक जत्थेबंदियाँ हैं, उनकी तरफ से आपत्ति जताई गई थी, जो बार-बार पैरोल मिलती थी। क्योंकि अच्छा। जो पंजाब का एक और बड़ा मामला है, जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मामला है और जो बरगाड़ी का केस है, बहबल कलां, बरगाड़ी और बुर्ज ज्वार सिंह वाला में, जो गुरु साहिबान के अंग बिखरे हुए मिले थे, उनकी बेअदबी हुई थी और वहाँ भी काफ़ी बवाल रहा, जिसका अभी तक न्याय नहीं हो सका और जिसके न्याय के नाम पे आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने वायदा किया था पंजाब में कि इनका 2 महीने में इसका न्याय कर देंगे। उस बड़े मामले में भी इनका नाम आया हुआ है। आया। अच्छा। हाँ, और ये और उसमें भी मतलब पहले तो बीजेपी सरकार इन्हें सपोर्ट करती रही क्योंकि उनके वोट के लिए काम आते थे। तो अब ये केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, अब तो उनकी सरकार है मान की, उसमें भी इनके लिए खास जगह दी जा रही है। ऐसा अभी स्पष्ट तौर पे नहीं उभर रहा है, अच्छा। लेकिन अभी हरियाणा की जेल में ये सुनारिया रोहतक में बंद है और हाँ। हरियाणा की जो अथॉरिटी है, जेल अथॉरिटी, हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंतर्गत वो जेल अथॉरिटी इनके गुड कंडक्ट को आधार बना के और ये उस श्रेणी में, उस राइट में या वो प्रिज़नर जो भी होता है, उसको इस हाँ। तरह का राइट मिलता है कि वो अपने लिए पैरोल की माँग कर सकता। पहले हम्म। के जो एक्ट था उसमें पैरोल जब कोई भी अपराधी माँगता था तो उसको कोई उचित कारण देने पड़ते थे। लेकिन वो संशोधन ऐसा किया गया जिसमें अब किसी अपराधी को अपने कारण नहीं देने पड़ते। तो वो अपने लिए पैरोल की माँग कर सकता है। साल में जो अपराधी है, जो कन्विक्ट है, जो सज़ा याफ्ता है, अ, अपराधी की बजाय सज़ा याफ्ता ज़्यादा कहेंगे। सज़ा याफ्ता जो व्यक्ति होता है जेल में, वो साल में 70 दिन की पैरोल का अधिकारी हो जाता है, इस नए ओ। संशोधन के बाद और 21 दिन की फरलो उसको मिलती है। फरलो ओ। के जो दिन होते हैं, वो सज़ा में ज़ब्त किए जाते हैं, जबकि जो पैरोल के 70 दिन होंगे, वो सज़ा में नहीं काउंट किए जाते। उनको बाद में आपको पूरा करना ही रहेगा, जो जितने टर्म की सज़ा होती है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि एक तरह का जो गुड कंडक्ट है, वो गुड कंडक्ट एक विशेष व्यक्ति के लिए ही क्यों लागू होता है, अन्य व्यक्तियों के लिए क्यों नहीं लागू होता? हाँ, ये तो बड़ा और भारी सवाल और जिस तरह के अपराध जब हुए और जिन अपराधों में जिस प्रकार की सज़ा हुई, वो जघन्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। वो सज़ा है। भी बिल्कुल। उसी अपराध की श्रेणी में आती है, लेकिन अपराधी सज़ा याफ्ता उस श्रेणी में नहीं आता। ये अपने आप में बड़ी अलग-सी विडंबना है और इसी कारण इनको गुरमीत सिंह को उर्फ राम रहीम को ये पैरोल मिलती है और इसपे पंजाब की जो धार्मिक जत्थेबंदियाँ हैं, उनका अभी भी फिर आपत्ति उठी है। उससे पहले भी इनकी आपत्ति रही है। उसमें जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा भी इसमें एक याचिका दाखिल की गई थी उच्च न्यायालय हरियाणा और पंजाब में। लेकिन उसका भी अभी कोई स्पष्ट निर्णय ऐसा नहीं हुआ जिससे इस पे रोक लगाई जा सके। उनकी आपत्ति ये है कि जो सिख
बंदी हैं जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है, उनको पंजाब के सिख बंदियों को ऐसी कोई राहत नहीं मिलती और उनके बारे में कोई फैसला नहीं किया जाता। वो सजा पूरी करने के बाद भी उनको अभी जेल से नहीं छोड़ा गया। वो भी एक बड़ा मामला पंजाब में अभी हाल-फिलहाल में उठता है। और हम्म, उसी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये उनकी आपत्ति है कि जब ऐसे लोगों को आप नहीं छोड़ रहे, तो कानून की दृष्टि में सभी लोग समानता का जो एक पैमाना होना चाहिए, उस वो पैमाना सही नहीं है। तो पंजाब के जो सिख धार्मिक जथेबंदियाँ हैं, उनकी आपत्तियाँ हैं और उसके अलावा जो आम पब्लिक है, ऐस अब कहा ये जाता है कि आम पब्लिक के लिए जघन्य अपराधी को छोड़ना पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक चुनौती होता है। इस प्रकार की पैरोल देना एक चुनौती बन जाता है। लेकिन हम्म, वो यहाँ लागू नहीं होता, तो इसलिए ये एक जो अधिकार के तहत एक छूट इनको इसको प्राप्त है, वो उसका फ़ायदा उठाया जाता है। लेकिन एक बात इसमें बड़ी रिमार्केबल है, वो ये है कि हम्म, एक पैटर्न है इनको पैरोल मिलने। ओके। हरियाणा अच्छा, में, पंजाब में, दिल्ली में या राजस्थान में जब भी किसी प्रकार का कोई भी चुनाव, उन चुनाव के आस-पास ये पैरोल इनको प्राप्त होती है। ओ, भले ही वो चुनाव लोकसभा का हो, भले ही विधानसभा का हो, भले ही वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का हो, भले ही वो पंचायत का चुनाव हो। कोई भी ऐसे हम्म, चुनाव होंगे, उन चुनाव के आस-पास ये पैरोल का पैटर्न स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दिखाई पड़ता ये है। इसमें तो बड़ा इसका बड़ा इस्तेमाल विचित्र होता है, है। इलेक्शन में बहुत काम आते हैं, जानते हुए, पब्लिक जानते हुए कि कितने किस किस्म के अपराधी हैं और किस किस्म के गंदे से गंदे काम कर चुके हैं, उसके बावजूद भी पब्लिक इनकी इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है कि सरकारें हाँ, अपना फायदा उठाने के लिए इनको छोड़ देती हैं। इसके बावजूद भी ऐसे अपराधों में सजा पा लेने के बावजूद भी जो इनके अनुयायी की संख्या है वो उतनी ही लगभग बनी हुई है और वो अनुयायी जो इस डेरा के अनुयायी हैं वो पूरे पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में और दिल्ली में। अब आप देखिए कि इनका एक डेरा बागपत पे है उत्तर प्रदेश में। जी, और जी। इस तरह से ये फैला हुआ अलग-अलग स्थानों पे है और ये अनुयायी एक तरह से इनको आदेश मानते हैं, भगवान का आदेश मानते हैं। तो वो जो एक वोटर बेस है, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए एक बड़ा लाभ का अवसर हो सकता है और उसी तरह की जो ये लाभ देखते हैं चुनाव में और कहा जा सकता है कि अ इस इनको एक तरह से फ़ेवर मिलती है। तो हाँ, वो भी नहीं इनकार किया जा सकता क्योंकि उसी वक़्त में ये पैरोल मिलना वो फ़ेवर की श्रेणी में माना जा सकता है। बट बिल्कुल। ये जो अभी तक की घटनाक्रम है उसमें जितनी बार फ्रीक्वेंटली ये पैरोल राम रहीम को मिलती है, हाँ, गुरमीत हुँ, सिंह को मिलती है, उतनी ही बार सवाल जनता में खड़े भी होते हैं और धार्मिक जथेबंदियाँ और सिख पंथ में अवश्य खड़े होते हैं और उनकी आपत्तियाँ बार-बार उभरती भी। लेकिन संधू साहब एक चीज़ नहीं मुझे समझ में आती कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का एक स्तर है, में तमाम पूरी सिख कम्युनिटी उसके पास फॉलोइंग है। मतलब ये गुरमीत सिंह जो है, इसकी ज़्यादा चलती है गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी के सामने भी, जब वो इसको नहीं, अपोज़ कर रहे ऐसा हैं। नहीं है। बाकी नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, ये है कि ये कानूनी दाँव-पेच है और कानूनी हाँ, दाँव-पेच का लाभ वो मिलता है और जहाँ तक सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सवाल है या ज जो सबसे बड़ी संस्था है और श्री अकाल तख्त साहब और हाँ, जो धार्मिक प्रचार समिति है सिख पंथ की हाँ, अलग-अलग जो संप्रदाय हैं, उनके द्वारा भी बहुत बार आपत्तियाँ उठाई गई हैं। लेकिन ये सरकार के स्तर पे ऐसे निर्णय होते हैं, तो ये कानूनी दाँव-पेच के तहत ये चीज़ें बचती हैं और जी। उसमें उलझ के रह जाती हैं। जहाँ तक भावनात्मक रूप में सवाल है वो सिख पंथ में अगर कहें तो उनकी आपत्ति उतनी ही
मजबूत है आज भी। हाँ, कल भी एक अन्य संस्था ने इस पैरोल के ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति की है, पंजाब की ही संस्था। और होता है कि और आने वाले समय में देख भी सकते हैं कि शायद हो सकता है कि फिर दोबारा कोई याचिका न्यायालय में लगाई जाए कि जिस तरह से पंजाब में जो एक बड़ा मामला है, बेअदबी का मामला, उसका निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। सही है। तो उस दौरान में भी बार-बार इस तरह से पैरोल दे के ऐसे अपराधी को छोड़ना, ताकि कल को जो जो गवाह हैं या अन्य सबूत हैं, उनके साथ वो भी डिस्ट्रॉय छेड़छाड़ हो ना जाए। हो। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इससे इससे साफ ज़ाहिर है, आपने सुना, हमारे दर्शकों को बता दें कि आपने सुना, संधू साहब ने पूरी विस्तार से बताया कि किस तरीके से इस राम रहीम, सच्चा सौदा, गुरमीत सिंह, जितने भी नाम हैं, इस नाम के व्यक्ति को, जिसके इतने ज़्यादा काले कारनामे हैं, इसको सरकारें सपोर्ट करती हैं और सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हरियाणा में है, उसने इसके लिए कानून तक अमेंड कर दिया। जेल एक्ट को अमेंड कर दिया, जिससे इन्हें सुविधा मिल जाए बार-बार पैरोल लेने की। ये काम बहुत शर्मनाक है, लेकिन आप उन लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं जो जिनको महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाला व्यक्ति बहुत पसंद है, जिसको इस तरीके के काले कारनामे करने वाला व्यक्ति का संरक्षण देते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हकीकत यही है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद संधू साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए सत्येंद्र में। नमस्कार। जी।